सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ, मनीष पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारिक साहब, हर बहस में आप लोग ये कह रहे थे कि जनता कुशासन से त्रस्त है और इसकी वानगी इन चुनाव में देखने को मिल जाएगी। ये वानगी क्या कहती है मनीष जी? जयप्रकाश जी, बात तो यही है कि जो आपने कहा वोटों का डिवीजन हुआ है, जो हमारे उम्मीदवार पिछली बार के थे वो और इस बार के उम्मीदवार है वो, उन दोनों के वोट अगर आप जोड़ते हैं तो 96,000 वोट होते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को 70,000 वोट मिले हैं। तो ये कहना कि सुशासन की जीत हो गई है और अशोक गहलोत जी की सरकार पर जनता की मोहर लग गई है, या इनको कोरोना काल में किए हुए पापों से मुक्ति मिल गई है, या अब इनको भ्रष्टाचार से क्लीन चिट मिल गई है, गलत बात है। सीधी सीधी बात है, वोटों का डिवीजन हुआ है और वहां पर जो चातुर्य का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे के हिसाब से पूरे शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा और सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये होना ही है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक तौर पर फैसला किया और सामूहिक तौर पर उसका परिणाम की जिम्मेवारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इसको एक काले तिलक के रूप में देखता हूँ कि आज ये हमारे को काला टीका लगा है ताकि 2023 में भाजपा की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो मनीष जी देखिए, मैंने तो आपको कोई नई बात नहीं कही, आप लोग जो बोल रहे थे वही सिर्फ आपको याद दिलाया। आप लोग बार बार यही कह रहे थे, एकमात्र आपका तर्क होता था, ये सवाल बार बार मीडिया उठा रहा था आपके सामने, जो आज आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि आप वहाँ वोटों का बंटवारा होगा इसको लेकर पता नहीं कैसे आश्वस्त हैं, वहाँ भीतर घात नहीं होगी पता नहीं इसको लेकर के आप कैसे आश्वस्त हैं, आपकी पार्टी का प्रत्याशी चौथे नंबर पर जाएगा ये सीएम ने घोषणा की थी, तब आप कह रहे थे कि ये सब राजनीतिक मजाक है, हम जीत रहे हैं। आज आप कह रहे हैं वो बात जो उस वक्त आप लोग नहीं मान रहे थे। आप बार बार यही कह रहे थे कि सरकार का जो कुशासन है उसका नतीजा इन चुनाव के नतीजों में आप देख लीजिएगा। गलत है क्या? जी, मेरा निवेदन इसमें यही है जयप्रकाश जी कि जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो गए हैं उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि जिनकी कोरोना काल में जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई, जिनको गहने बेचने पड़ गए, महंगे इलाज मिले, 35,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदा इस सरकार ने, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई इस सरकार को, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस समय जो कारण जो भी रहा होगा, वो दरियावत की जनता ने वोट किया है, वो शर्माते हैं, वो वल्लभ नगर की जनता ने वोट किया है, वो शर्माते हैं। लेकिन जिन बहु बेटियों की चीत्कार राजस्थान के गलियारों में गूंज रही है, उनके न्याय के लिए भाजपा लड़ाई छोड़ेगी नहीं और इस सरकार को क्लीन चिट नहीं देगी। तो कभी सूरत में नहीं माना जाएगा कि इन्होंने 5 करोड़ में जो खान बांटी है उसकी कीमत 10,000 करोड़ थी और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने जो ऑक्सीजन का मास्क बाजार में 150 रुपए में मिला, ये जो मास्क मिला वो 15 रुपए में मिलता है, ये ब्लैक हुआ। और ये यही सब तो आप बोल रहे थे इतने दिन से, और यही सब तो बोलकर आप कह रहे थे कि इस सब की वजह से हम जीतेंगे, इस सब की वजह से हम जीतेंगे, आप ये दावे कर रहे थे, और आज आप इस सब की वजह से हम हारे हैं में दूसरे कारण गिना रहे हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, सरकार के कामकाज पर मुहर है, जैसे भाजपा कहती थी कि ये सरकार के कामकाज की वजह से हारेंगे, वैसे ही क्या 2 सीटों से 200 सीटों को लेकर आपका यह कहना कि ये सरकार के कामकाज के ऊपर मुहर है? एपी जी, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि या तो उनके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान है तो उसका अभाव है। जो रेशियो उन्होंने निकाल के दिया 2 चुनाव का पिछले का, इसका ये बैंक बैलेंस की जैसी बातें ना करें। जनता जनार्दन की अदालत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका सुशासन राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया है और उस सुशासन के ऊपर मोहर इन 2 चुनावों को विजय करके दी है। और मैं साथ में ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आईना देखना चालू कर दे, जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विपक्ष को उठाने चाहिए थे, उनको उठा के बात करें तो मैं समझता हूं जनता उनको कुछ काम में मदद कर सकती है। राजस्थान की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि जनता ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलों की सरकार है, जो मिस कॉल के माध्यम से अपनी सदस्यता अभियान का एक प्रोपोगंडा करके एक फिगर ने ड्रॉ करके बैठी हुई है, उनको जनता नकार चुकी है। नहीं, मेरा सवाल तो फिर भी अनुत्तरित रह गया सत्येंद्र जी। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि इन 2 सीटों से आप 200 सीटों के कड़ाहे के चावल कैसे चेक कर सकते हैं कि पूरी 200 सीटों पर भी यही हाल है, जबकि ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप राजनीतिक आदमी हैं, कि उपचुनाव में आमतौर पर का मतलब यहाँ 99.99% है,
सहानुभूति लहर काम करती है। जो दिवंगत व्यक्ति होता है उसको एक श्रद्धांजलि होता है उपचुनाव, आमतौर पर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो कामकाज किए गए हैं वो होते हैं। उसके अलावा सरकार के साथ आमतौर पर उपचुनाव के नतीजों के जाने का ट्रेंड है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि इन 2 सीटों पर हम इसलिए जीते हैं कि पूरे राजस्थान में हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में हम जीत जाएंगे, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इन 2 सीटों पर जीते हैं, इसका मतलब 200 सीटों पर यही मन है। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, कितने चुनाव जीते इन्होंने उपचुनाव, क्या स्थिति रही इनकी? उनके खुद नेता मानते हैं कि हाँ हम सरकार में थे जब भी चुनाव हारते हैं, आज आप विपक्ष में तो भी चुनाव हारते हैं। और रही चावल चखने की देखने की बात, तो चावल तो एक ही देखा जाता है और वो चावल देख चुकी है जनता कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक कलह है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, उनका अंदरूनी मामला है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो सत्ता और संगठन में भी तालमेल चल रही है, जिस बेहतरीन तरीके से सुशासन चल रहा है, संगठन अपना निष्ठा के साथ जनता के साथ बैठ के काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है जो जनता को लूट रही है दिन प्रतिदिन, चाहे गैस सिलेंडर की महंगाई की बात कर ले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लें, महंगाई का आलम इतना पराकाष्ठा पे जाता जा रहा है कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसकी वजह से जनता ने इन 2 चुनाव के पर राजस्थान के अंदर अशोक जी की, गहलोत साहब की सरकार के सुशासन पे मोहर लगा के आशीर्वाद दिया है और पुनः भी हमें विधानसभा के चुनाव में आशीर्वाद देगी। मनीष पारिक जी, ये क्यों नहीं मानना चाहिए कि महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, वो भले ही सबसे बड़ा मुद्दा धारियावद या वल्लभनगर का नहीं रहा हो, या दूसरी जगह जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ का नहीं रहा हो, या चुनाव नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए मनीष पारिक साहब कि ये एक मुद्दा है? इससे इनकार नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया जो जनता को लगता है वो बात पर, मैंने चूंकि टेक्निकल आधार पर वोटों की डिवीजन की बात निकल कर आई थी इसलिए मैंने निवेदन किया। ये बात पक्का है कि लोगों को लग सकता है कि कुछ महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए मानो, लेकिन उसके कारण हम वोट नहीं देंगे, इस तरह का कोई भी बात नहीं आई है। जो मैंने आपको निवेदन किया, जो चूंकि मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, अभी वैक्सीनेशन फ्री लगाया जा रहा है, तो जयप्रकाश जी हम तो इतना मतलब इसको समझने में तो सक्षम है कोई भी व्यक्ति कि मेरे परिवार में 6 लोगों को टीका लगा है और ये 30,000 रुपए के टीके की कॉस्ट फ्री में लगा है, तो इसको कहीं ना कहीं से तो निश्चित तौर पर। दूसरी बात, जो महंगाई है, अगर आप टमाटर और नींबू महंगे हो रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं हो सकती, लेकिन राज्य सरकार भी बराबर का 40 रुपए 1 लीटर में पेट्रोल पर टैक्स वसूल कर रही है। ये बात जनता को नहीं पता होगी, ये हो सकता है, ये निश्चित तौर पर बात है। लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, राजस्थान का राशन पूरा उठाया नहीं, और बाद में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने मुफ्त राशन बांटा, लोगों को रिलीफ दे दिया, भूखा नहीं सोने दिया, इसलिए वोट मिल गए। तो जो मोदी जी ने काम किया, जो भारत की सरकार ने किया, उसको उधार लेकर और कांग्रेस का सरकार लाभ उठाना चाहती है। लेकिन निजी तौर पर सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद सत्येंद्र जी। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। हाँ, ये निजी तौर पर लोग जानते हैं कि 2 करोड़ रुपए की दाल में घुन लग गए, उस घुन को इन्होंने आंगनबाड़ी में बांट दिया, आंगनबाड़ी ने गर्भवती स्त्रियों को दे दिया और गर्भवती स्त्रियों ने उसको गाय को खिला दिया। जिस तरह से बेकदरी हुई है वो दुनिया नहीं भूलनी चाहिए थी, हमको लगता है। हमको लगता था कि हम सही बातें दुनिया में रखेंगे। सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पूरी कोर कमेटी ने फैसला किया और जिनको टिकट दिया वो दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है वो ठीक है। सत्येंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं महंगाई की बात पर, बोलिए। मैं जेपी जी बताना चाहता हूँ मनीष